हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय आगमन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच और उसके बाद अंग्रेज और अंतिम में फ्रांसीसी आए। यदि यूरोपीय कंपनी की भारत में स्थापना की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले भारत में कोठी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी कालीकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले भारत में कोठी कोचीन में बनाई गई। वास्को डिगामा भारत में 1498 में आया था और 5 साल बाद 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी कोठी स्थापित की। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, भारत आने वाला सर्वप्रथम वास्को डिगामा भारत के किस भाग में पहुंचा? ऑप्शन ए कन्नौर, ऑप्शन बी माहे, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कोचीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीकट। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कालीकट पहुंचा। वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था, जहां उसका स्वागत कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरियन ने किया था। जब वास्को डिगामा भारत से लौटकर गया अपने देश तो भारत से प्राप्त वस्तुओं को अपने देश में बेचा, जहां उसको अत्यधिक मुनाफा हुआ। क्वेश्चन 4 देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कोठी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी भरूच। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। यदि बात करें अंग्रेजों द्वारा कोठी बनाने का कार्य सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया तो वह सूरत होगा। सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में कोठी बनाने का कार्य 1608 में शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने कोठी पूरी नहीं कर पाए और बाद में 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाई। सूरत में कोठी बनाने का कार्य 1613 में अंग्रेजों ने पूरा किया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का शासन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। भारत में सर्वप्रथम मुगल शासक के दरबार में पहुंचने वाला विदेशी दूत कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस के बाद 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, किस यूरोपीय देश की कंपनी ने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया था और वह पुर्तगाली अल्बुकर्क था, जिसने गोवा बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। क्वेश्चन 7 देखते हैं, बेदरा का युद्ध किन दो कंपनियों के बीच हुआ? ऑप्शन ए डच ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांसीसी डच, ऑप्शन सी ब्रिटिश फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डच पुर्तगाली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। क्वेश्चन 8 देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बना? ऑप्शन ए जहांगीर शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बना। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम सिंहासन पर बैठा और इसका उत्तराधिकारी जहांगीर शाह था। क्वेश्चन 9 देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, वांडीवास का युद्ध किन दो कंपनियों के बीच हुआ? ऑप्शन ए फ्रांसीसी ब्रिटिश, ऑप्शन बी पुर्तगाल डच, ऑप्शन सी डच ब्रिटिश, ऑप्शन डी फ्रांसीसी पुर्तगाल। 1760 को लड़ा गया यह युद्ध निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। क्वेश्चन 11 देखते हैं, वांडीवास का युद्ध भारत के किस भाग पर हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन 12 देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए कोचीन,
ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। कंपनी के स्थापना के समय फ्रांस का शासक लुईस 16वां था। कंपनी के स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जहादार शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। तख्ते ताउस को ईरान का शासक नादिर शाह ने लूटकर अपने देश चला गया। क्वेश्चन 14वां देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ? ऑप्शन ए 1750 से 1757, ऑप्शन बी 1752 से 1759, ऑप्शन सी 1756 से 1763, ऑप्शन डी 1758 से 1765। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला। अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की बस्तियों की सीमाएं निश्चित नहीं थीं। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच उपनिवेशों पर अधिकार करके अमेरिका से फ्रांस की शक्ति का अंत कर दिया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी नीनो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।